हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जैसी स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ टेंस, जो कि आपको एकदम जीरो लेवल से आपको टेंस बताएंगे। इस वीडियो में आपका टेंस इस वीडियो में आप सीख ही जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग अगर एंड तक आपको समाप्त कर देंगे तो आपका अच्छी तरीके से आपको टेंस आने लगेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, टेंस है, TENSE टेंस। आप टेंस मतलब क्या होता है, आपका काल होता है। आप लोग इसको जान लीजिए, इसका हिंदी भी है, ठीक है। आप देखिए टेंस आपको एकदम हम बेसिक लेवल से आपको जीरो लेवल से आपको समझाएंगे, ये जान लीजिए। बस आपको जीरो लेवल से आपको समझाएंगे, ठीक है। आप देखिए आपको टेंस क्या होता क्या है। देखिए टेंस आपका होता है तीन प्रकार का, आप लोग का टेंस होता है, ये आप लोग जान लीजिए। पहला कौन है और दूसरा कौन है और तीसरा आपका कौन है। देखिए पहला आपका होता है प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। दूसरा आपका होता है पास्ट, PAST पास्ट। फ्यूचर, इसको फुटूरे भी कहते हैं, FUTURE फ्यूचर। आपका ये आपका टेंस आपका तीन होता है, जो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये आप लोग जानते होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपको तीन प्रकार के होते हैं। अब प्रेजेंट के कितने प्रकार होते हैं, फिर पास्ट के, फिर फ्यूचर के। आपको बता दूं प्रेजेंट के, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपका पहले लिखते हैं इंडेफिनिट, INDIFINITE इंडेफिनिट। फिर कंटिन्यूअस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस। और आपका परफेक्ट होता है PREFECT परफेक्ट। फिर FECT परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका होता है, ठीक है, आपका कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए आपका इंडेफिनिट पहला, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आई नहीं रहेगा, सॉरी, इसको ई रहेगा। तो आप लोग अब समझिए। देखिए आपका इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपका प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फिर पास्ट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका हो जाएगा आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये वाला नाम आपको इसके आगे आ जाएगा और सेम ये वाला आपका पूरा सभी में रहता है। आपको समझा दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये आपका हो गया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका टेंस होता है। अब देखिए इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट होगा, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ये आपका टेंस हो गया। ये आपका तीन प्रकार का था, 1 2 3, ठीक। और ये आपका कितना है, 4 है। तो 4 तिहाई 12, 4 गुणे 3 बराबर आपका 12 टेंस। ये आपका इस वीडियो में समाप्त होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चलिए हम आपको क्या बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताएंगे। तो इसको इरेज करते हैं और चलिए चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस, TENSE, ठीक है। ये आपका दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि इस वीडियो में आपको बेसिक जीरो लेवल से आपको सिखाया जाएगा, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, देखिए आपका वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हूँ। ये सब आपका वाक्य के अंत में आता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, सड़क पर जाता हूँ, ये सब आपको मिल जाएगा टेंस में। तो आपका ता आ जाए, आपको समझ जाना है। अब इसमें मेन आपको बता दूँ, इसमें आपका इसमें फार्मूला जो होता है आपका मेन इम्पॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये आपका मेन है, आपको समझ लीजिए, ये आपका मेन ही है। सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपको हम बता दें, वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है दोस्तों।
वह स्कूल जाता है ना। अब ये आप लोग देख रहे हैं वह स्कूल जाता है। अब देखिए ये क्या है, वह क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब जाना और ऑब्जेक्ट स्कूल है। ठीक है, इस इंग्लिश में आपको पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट रहता है, हिंदी में आपका सब्जेक्ट रहता है फिर आपका ऑब्जेक्ट फिर वर्ब रहता है। तो आपको इसमें पहले सब्जेक्ट रहेगा फिर आपका इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा फिर आपका वर्ब रहेगा। और इंग्लिश बनाएंगे इसको क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट SUB प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यह है ना तो इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में S और ES रहता है इसमें, और आपका फिर ऑब्जेक्ट होता है OBJ, ऑब्जेक्ट प्लस ETC आपका रहता है। ठीक है, ये आपका इंडेफिनिट टेंस का सिंपल में है आपको। और आपको बता दूं ये आपका यस या ES कब लगता है ये आप लोग जान लीजिए। अगर आपका ही सी इट नेम आ जाए, ही सी इट नेम ये सब आ जाए आपको, तो आपका क्या लगाना है, यस या ES इसमें लगता है। ठीक है, ये आपका एक वचन है, इसमें आपका यस या ES लगेगा। और IVU दे, IVU दे ये आपका बहुवचन है, ये आपको में यस या ES नहीं लगेगा। ठीक है, ये नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए वह स्कूल जाता है, ठीक है, इतना दिया है ना, तो आपका आ रहा है तो आप लोग समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वह का आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्कूल जाता है तो ता आ रहा है ना, अब यहाँ पे वर्ब है, वर्ब क्या है, ता, जाता, जाता मतलब आपका ये वर्ब है, आपको जाना मतलब ये होता है वर्ब होता है ना। वर्ब होता क्या है ये देख लीजिए, वर्ब आपका देखिए वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का सेकेंड, वर्ब का थर्ड। अब ये होगा गो, होगा गो मतलब जाना, फिर आपका वेंट होगा WENT, गो वेंट गॉन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये आपका हो गया वर्ब। ठीक है, ये आपको इसी को वर्ब कहते हैं। आपको देखिए अब ये सब्जेक्ट आपको लिख लिया, वर्ब क्या है, जाना, तो आपका गो होगा। ठीक, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में इसलिए गो लगाए हैं, और यस या ES लगेगा तो इसमें ES लगेगा, AEIOU है तो इसमें ES लगेगा। और प्लस ऑब्जेक्ट आपका क्या है, स्कूल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, ही गोज़ टू स्कूल हो जाएगा, स्कूल के लिए टू लगाएंगे। और ये देखिए स्कूल है SCHOOL, ही गोज़ टू स्कूल हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था। आपको लोग कहते हैं ना अफर्मेटिव, तो ये आपका अफर्मेटिव था। अब अगर आपको ऐसे ही निगेटिव आ जाए फिर आपको कैसे करना है, अब देखिए आपको निगेटिव आ जाए तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है आपका, ये लोग जानते हैं। अब वर्ब के पहले आपका आ जाएगा डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, डू नॉट डज नॉट, फिर आपका प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये वर्ब आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ETC आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपको लगा देना है निगेटिव में, आपका क्या है निगेटिव में। ठीक, ये आपका क्या था अफर्मेटिव में। ठीक, अफर्मेटिव। ठीक, ये निगेटिव है, वह स्कूल नहीं जाता है, आप लोग यहीं पर कह दीजिए नहीं जाता है। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के लिए ही रहेगा। ठीक, वह के लिए ही हो जाएगा। अब देखिए नहीं जाता तो इसका क्या हो जाएगा डज नॉट, ही के संगे आपका देखिए ही सी इट नेम के साथ आपको डज रहेगा DOES, और इस सब के साथ आपको डू रहेगा, ये लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। ही डज नॉट DOES डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, गो टू स्कूल SCHOOL। ठीक, ये आपको याद में रखना। अब इसमें आपको यस या ES नहीं लगाते हैं निगेटिव और इंट्रागेटिव में, आपका सिंपल में आपको लगेगा। ठीक है, ये आपको याद में रखना है। ये आपका बता देते हैं इंट्रागेटिव क्या होता है, इसी के ऊपर इंट्रागेटिव बता देते हैं ना। ठीक है, अब इसी के ऊपर आपको इंट्रागेटिव बता देते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा इंट्रागेटिव। ठीक, जैसे वह स्कूल जाता है, वह क्या वह स्कूल जाता है आपका हो जाएगा क्या वह स्कूल
जाता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या वह स्कूल जाता है, तो आपका पहले आपका यहाँ पर हो जाएगा डू, फिर डज, DOES, फिर आपका प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस ETC रह जाएगा आपका जो रहेगा। ठीक है, आपका अब देखिए ये आ गया ना वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया ना। अब वह है तो वह के लिए आपको यहाँ बताएं डज, तो आपको क्या लिख देना है डज, DOES। अब वह है, वह के लिए ही। अब जाता है तो वर्ब है ना, वर्ब क्या है, गो है। अब कहाँ जाता है, स्कूल, तो गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, ये आपका इंट्रागेटिव हो गया आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपका ये था आपका अफर्मेटिव, ये था आपका नेगेटिव, अब एक था इंट्रागेटिव। तो आई होप ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और जैसे वह स्कूल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ही वर्ब है, वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे आपका फार्मूला भी लिख दिए, ही गोज़ टू स्कूल। अब वह क्या, वह स्कूल नहीं जाता है, इसका निगेटिव ही डज नॉट। अब देखिए आपको ही के संग डू लगाना है, डज, ये आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। इंट्रागेटिव में क्या, वह स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। अब चलते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अगर आपका इंट्रागेटिव बिटवीन निगेटिव आ जाए तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। ठीक, अब चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, या आपका जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आ जाए, उसको आपको समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए जैसे आपका वह जा रही है, ठीक है, वह बाजार जा रही है, ये आपका आ गया ना। तो आपको इसमें आपको क्या करना, वह बाजार जा रही है, बाजार जा रही है ना। अब देखिए वह बाजार जा रही है, अब रही है आ गया ना, तो आपको समझ जाना है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें आपका सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब आपका, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका इज, एम, आर, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर प्लस आपका ऑब्जेक्ट ETC रहता है। ठीक है, ये आपको समझ जाना है। सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के लिए आपका ही हो गया। ये जो आई के साथ एम लगाना है, और वी यू दे के साथ आपको आर लगाना है, ही और सी और नेम और इट के साथ आपको इज लगाना है, तो ही के साथ आपको इज लगाएंगे, ही इज। अब देखिए वर्ब क्या है, जाना, तो ही इज गो। अब वर्ब में आपको ING लगाना, गोइंग हो गया। फिर प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, द मार्केट, आपका ये हो जाएगा MARKET। ठीक, मार्केट, ये आपका अफर्मेटिव कंटिन्यूअस का हो गया। ठीक है, आपको निगेटिव आपको कर देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका सब्जेक्ट, फिर आपका प्लस इज, एम, आर, फिर प्लस नॉट, फिर आपका वर्ब प्लस और प्लस ING वर्ब में लगता है, ये आप लोग जानते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट OBJ। ठीक, इतना आपको याद में रखना है। तो अब देखिए आपको वह बाजार नहीं जाता है या नहीं जा रही है आपका आ जाए, तो वह का आपका ही हो जाएगा और इज रहेगा। अब नहीं का आपका नॉट लगा देंगे, इज नॉट हो जाएगा। अब वर्ब आपका गो है, गोइंग, तो गोइंग लिख देंगे। ठीक, गोइंग लिख देंगे, फिर टू द मार्केट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, द मार्केट हो जाएगा, ये आपको याद में रखना है। ये आपका निगेटिव था, निगेटिव ये आपका था। अब देखिए आपका इंट्रागेटिव क्या होता है, ये देखिए इंट्रागेटिव आपका इज, एम, आर, ये आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के आपको पहले आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इज, एम, आर,
फिर आपका प्लस सब्जेक्ट रहता है, फिर आपका प्लस वर्ब रहता है, फिर आईएनजी रहता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक, ये आपको लगता है क्या वह बाजार जाता है, आपका यहीं पे हो जाए क्या वह बाजार जाता है। तो अब इसका क्या वह बाजार जा रही है, जा रही है ना, सॉरी इसमें आपका रही आ गया, इसीलिए आपको यहाँ पर सी लग जाएगा। ये आपका रही है ना, तो आपको यहाँ पर भी सी लग जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया, आपका सी लग जाएगा। अब क्या वह बाजार जा रही है, तो इसका हो जाएगा इज सी। अब वर्ब क्या है, गोइंग, इज सी गोइंग टू द मार्केट, ये आपका हो जाएगा। ठीक, ठीक, क्वेश्चन वर्क इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। ठीक, ये आपका कंटीन्यूअस टेंस हो गया आपका। ये आपका था अफर्मेटिव। ठीक, ये आपका था निगेटिव। ठीक, ये आपका था इंट्रागेटिव। ठीक है, ये आपका ऐसे था टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, ज़्यादा लंबा बनता है तो आप लोग नहीं देखते हैं, या अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।